हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू फिजिक्स विद पीएस। और आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस लेक्चर में बात करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच अपन ने संबंध निकाला था बच्चों। अब उस फॉर्मूले का यूज करने का टाइम आ गया, तो उसको यूज करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी। देखो, अगर अपन बात करें तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो अपन ने वहां पे स्फीयर की बात की थी, यानी गोले की बात की थी। और यहां पर जो भी अपन आवेश देंगे, उस आवेश के बारे में अपन ने कुछ जानकारी दी थी वहां पर, कि यदि आपके पास यहाँ पे देखो दो गोले हैं, गोले के दो टाइप है अपने पास। एक तो अपन बात करते हैं किसकी, हॉलो स्फीयर की। होलो स्फीयर क्या होता है बच्चों? खोखले गोले की बात करते हैं, खोखले गोले की। और एक अपन बात करते हैं किसकी, सॉलिड स्फीयर की, जिसको अपन ने बोला है ठोस गोला। इसमें एक कंडीशन हो आती है अपनी, जिसको अपन स्फेरिकल सेल या गोलीय कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गोलीय कोष। इसमें भी फिर अपन ने बोला था कि खोखला गोला या तो चालक होगा या फिर अचालक होगा। ऐसे ही ठोस गोले की बात करें तो ये भी आपके पास या तो चालक होगा या फिर अचालक होगा। तो विद्युत क्षेत्र में ये जानकारी अपन दे चुके हैं पहले। अगर होलो स्फीयर या गोलीय कोष, ये चाहे चालक हो चाहे अचालक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चालक हो चाहे अचालक, जो भी आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा बच्चों? इसकी सतह पर, यानी बोल सकते हैं अपन पृष्ठ पर या सतह पर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये जानकारी अपन पहले विद्युत क्षेत्र में ले चुके हैं, वहां पे अपन ने डिटेल में बात की थी। देखो, होलो स्फीयर है, खोखला गोला है, ये गोलीय कोष है, तो जो भी आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा? उसके पृष्ठ पे जाएगा। यहां पे देखो, अगर अपन सॉलिड गोले की बात करें या ठोस गोले की बात करें, तो यदि वो चालक है तो आवेश कहां पे जाएगा? पृष्ठ पर। यदि वो अचालक है तो आवेश कहां जाएगा? उसके आयतन में। तो जैसा अपन ने विद्युत क्षेत्र में किया था, खोखले गोले की बात करेंगे, गोलीय कोष की, और ठोस गोला कैसा हो? चालक। इन तीनों के कारण तो विभव एक साथ निकालेंगे, क्योंकि तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तीनों की प्रॉपर्टी सेम है बच्चों। कौन कौन सा? अगर अपन बात करें खोखले गोले की, अपन बात करें गोलीय कोष की, अपन बात करें ठोस चालक गोले की, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। तीनों को जो आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा? पृष्ठ पर जाएगा। तो अपन इन तीनों की एक साथ में बात करेंगे। फिर ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये कैसा हो? अचालक हो। इसके अंदर आवेश कहां पे जाएगा? इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। तो इसकी अपन अलग से कंडीशन देखेंगे, अलग से बात करेंगे। तो इन तीन की तो एक साथ में देखते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आगे। देखो, तीनों एक साथ में। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? खोखले गोले की, या फिर आप इसको गोलीय कोष बोल सकते हो। गोलीय कोष। अब ये चाहे दोनों चालक हो चाहे अचालक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा अपने पास कौन सा है? ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव। चलो बच्चों, ये तीन तो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। खोखले गोले की बात, गोलीय कोष की, और ठोस चालक गोले की। अब यहां पर विभव क्या आएगा बच्चों, वो ध्यान से देखो। ये अपने पास मान लो कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। अब ये खोखला है या गोलीय कोष है या ठोस चालक है, तीनों में कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने बोला कि इसको जो भी अपन आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा बच्चों? इसकी सतह पर। ये लो जी, सतह पर चला गया। मान लेते हैं इसको अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा?
इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि इसके केंद्र से r दूरी पर आपके पास एक बिंदु P है। केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P की बच्चों वही अपने पास तीन कंडीशन बनती है जो विद्युत क्षेत्र में बनाई थी अपन ने। कि सबसे पहली कंडीशन तो आपका बिंदु P कहां पर हो, इस गोले के बाहर, यानी r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी बिंदु P कहां पर है, गोले के बाहर। तो इस गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखते हैं। तो मैंने बच्चों आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनो मेरी बात। इससे पीछे वाले लेक्चर में अपने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध निकाला था और एक फॉर्मूला बताया था मैंने वहां पर, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। मैंने कहा ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखो, यहां पर अपने पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? E डॉट dr। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, वो क्या है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध है। अब देखो बिंदु P बाहर है तो विद्युत क्षेत्र भी अपन कौन सा लेंगे, अपन बाहर वाला यानी आउटसाइड वाला। अब ध्यान से देखो, इस बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव निकालना है। तो विभव का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों अपने पास, कि किसी भी बिंदु पर यदि आप विभव बताना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनंत से एक परीक्षण आवेश उस बिंदु तक लाना पड़ेगा और उस बिंदु को आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। तो कॉन्सेप्ट तो वही याद रखना है। ये जो विभव है वो कब आएगा, जब आप अनंत से किसी परीक्षण आवेश को कहां पे लाओगे बच्चों, बिंदु P तक। तो यहां समाकलन की सीमा क्या हो जाएगी, अनंत से r हो जाएगी। फिर ध्यान से देखो, इस गोले के कारण अपन ने बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र पढ़ रखा है बच्चों, कितना, KQ अपॉन R², यानी इसका आवेश अपन कितना मान ले, Q। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ अपॉन R²। ये वाली वैल्यू बच्चों यहां पे रख दो। तो V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R KQ अपॉन R² इंटू dr। बताओ समाकलन हो जाएगा क्या इसका, KQ को बाहर लिख लें, R² का समाकलन कर दें अपन। तो देखो V इक्वल्स टू माइनस KQ, ये तो आ गया बाहर। अंदर आपके पास इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, अनंत से R की पावर -2 इंटू dr। V इक्वल्स टू माइनस KQ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचेगा R की पावर -2 इंटू dr। R की पावर -2 का समाकलन क्या होता है बच्चों, ये होता है -1 अपॉन R और ये हो जाएगा अनंत से R। लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो पहले R की जगह R रखो, तो -KQ -1 अपॉन R, फिर माइनस लगा के R की जगह इंफिनिटी, तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, V इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, KQ अपॉन R। ये इस गोले के बाहर अपने पास विद्युत विभव का मान आ गया कितना, KQ अपॉन R। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक क्लियर है सबको? मैंने कहा ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यूज करेंगे जो अपने को विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध को बताता है। विद्युत क्षेत्र की बात अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पोर्शन में कर चुके हैं, जहां पर आवेश और आवेशों के गुण या जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की बात कर ली थी अपन ने कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सतह पर कितना होता है और अंदर कितना होता है। तो ये तो था गोले के बाहर विद्युत विभव KQ बाई R। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी, इस गोले के पृष्ठ पर। और पृष्ठ पर आपको पता है कि स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के। तो अपन जैसा काम पहले करते आए हैं वही सेम हम अभी कर लेंगे। ध्यान से देखो, बात करें किसकी, दूसरी कंडीशन R इक्वल्स टू R, यानी अगर अपन बात करें किसकी, सतह की,
तो सतह पर अपन सीधा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी सरफेस कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये लो जी सतह की बात हो गई। फिर अपन तीसरी जो कंडीशन है अपनी वो कौन सी है, आर लेस देन आर, यानी इस गोले के अंदर की बात करें कि अंदर विद्युत विभव कितना होगा। तो बच्चों एक चीज अपन ने देखी थी कि जब अपन खोखले गोले की बात करें, गोलीय कोष की बात करें या ठोस गोले की बात करें, चालक ठोस गोले की, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया था बच्चों, 0। क्यों आया था, उस टाइम पे अपन ने बोला था कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0। गॉसीय पृष्ठ के अंदर, जब गॉसीय पृष्ठ इसके अंदर बनाया था अपन ने, तो उस गॉसीय पृष्ठ में विद्युत आवेश कितना था, 0, जिसके कारण फ्लक्स 0 हो गया था और विद्युत क्षेत्र कितना आया था बच्चों, अंदर की ओर 0 आया था। लेकिन विभव 0 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, बात करते हैं किसकी, अंदर वाले बिंदु की। तो इसके लिए अपन ध्यान से देखो, ये अपना गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। फिर अपन ने बोला कि जो आवेश अपन ने इसको दिया था वो कहां पर है, इसकी सतह पर। ये लो जी सतह पर आवेश वितरित है। फिर अपन ने बोला कि आप बिंदु P को कहां पे ले लो, अंदर ले लो। अंदर लोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब यहां पर अपने को विभव निकालने की एक कंडीशन याद रखनी है बच्चों, वो कौन सी है, ये नोट कर लिया सबने। देखो अंदर वाले पॉइंट पर अगर आप विभव निकालना चाहते हो तो इसके लिए अपन को 2 काम करने पड़ेंगे बच्चों। सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, आपको E डॉट डी आर, देखो मैंने कहा विभव निकालने का एक ही तरीका है, अनंत से अपन किसी आवेश को लेके आएंगे। तो इसमें विभव अपन 2 स्टेप में निकालेंगे। एक तो अपन उस आवेश को पहले अनंत से कहां पे लाएंगे, सतह तक। ध्यान से देखो, उस आवेश को अपन सबसे पहले अनंत से कहां पे लाएंगे, सतह तक। तो वहां तक आपके पास कार्य आ जाएगा। यानी अपन ने कॉन्सेप्ट तो वही है बच्चों से कि किसी बिंदु पर अगर यदि आप विभव निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, अनंत से एक आवेश को ले आओ। तो सेम काम मुझे इस पॉइंट P के लिए करना है, अनंत से एक परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक लाऊंगा, लेकिन इसको 2 स्टेप में लेके आऊंगा। पहले अपन क्या करोगे, अनंत से सतह तक लेके आओ, फिर सतह से आप कहां पे जाओ, बिंदु P तक। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो तो कौन सा आएगा, बाहर वाला, क्योंकि बाहर की बात ही कर रहे हैं अभी अपन। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसमें आप ऐड करो कौन सा, इंटीग्रेशन ईडीआर इनसाइड। पहले तो आपने अनंत से सतह तक लेके आए, अब आप सतह से कहां पे लाओगे, इस बिंदु P तक। ध्यान से देखो, पहले अनंत से सतह तक, तो सतह तक क्या लिखोगे आप, दूरी कितनी है बच्चों, अगर ये पॉइंट P सतह पर होता तो दूरी कितनी होती, त्रिज्या के बराबर। तो पहले तो आप अनंत से कहां पे लेके आए, सतह तक। अब अपन बात कर रहे हैं सतह से आप कहां पे जाओ, बिंदु P तक। दोनों ही कंडीशन में देखो, ये वाला विद्युत क्षेत्र बाहर का होगा और ये वाला विद्युत क्षेत्र अंदर का होगा। तो ध्यान से देखो, E इनसाइड आपने विद्युत क्षेत्र कितना बोल रखा है बच्चों, 0। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई क्या, इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले बात कर चुके हैं कि खोखला गोला हो, गोलीय कोष हो या ठोस चालक गोला हो, तीनों के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। आपको पता है कि E आउटसाइड कितना होता है बच्चों, KQ/R²। ये वाली वैल्यू यहां पे रख दो, बाकी आप देखो ध्यान से, इंफिनिटी से कैपिटल R, इसकी वैल्यू रख दी मैंने KQ/R² इंटू dr। KQ को बाहर लिख दो तो -KQ, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा बच्चों, R⁻² इंटू dr। यहां से V इक्वल्स टू -KQ, R⁻² का इंटीग्रेशन -1/R, और ये इंफिनिटी से कैपिटल R।
तो एक बार तो r की जगह कैपिटल R, फिर माइनस r की जगह इंफिनिटी, तो v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, और ये माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, और r की जगह इंफिनिटी रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R। बोलो बच्चों, ये वैल्यू कहां पे आ रही थी? अभी सतह पर आ रही थी। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर अपन इस गोले के बाहर की बात करें तो विभव कितना होगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ध्यान से सुनो, अगर मैं इस गोले के बाहर की बात करूं तो v कितना आया था अभी आपके पास? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। जब सतह की बात करेंगे तो v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, यानी सतह पर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर। जब अपन बात करें किसकी? अंदर की, तो बच्चों इस गोले के अंदर उतना विभव होगा जितना इसकी सतह पर था। सतह पर कितना था? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो जितना विभव सतह पर होता है उतना ही अंदर होगा। विद्युत क्षेत्र तो कितना था? 0 था अंदर। ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र कितना था अंदर? 0। अरे ध्यान से देख ले बच्चा, इधर कहां देख रहे हो? मैंने कहा अंदर जो विद्युत क्षेत्र था वो कितना था? 0। लेकिन विभव 0 नहीं होगा, विभव कितना होगा? जितना सतह पर होगा। क्लियर है बच्चों? चले आगे, तो नोट करो, आगे देखते हैं। तो ये तो थी अपने पास खोखले गोले, गोलीय कोष और ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव। अपन ने बात की गोले के बाहर कितना आएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सतह पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, उतना ही अंदर की तरफ आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी? ठोस अचालक गोले की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ठोस अचालक गोले की। ठोस अचालक गोले के अंदर अपन ने क्या बोला था कि जो भी अपन आवेश देते हैं वो कहां पे जाता है बच्चों? कहां पे जाएगा बताओ? संपूर्ण आयतन में। तो देखो बात करते हैं किसकी? ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो देखो बच्चा पार्टी सामने, ये अपने पास मान लो कोई ठोस स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? कैपिटल आर है। अब अपन ने बोला कि जो भी आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा? इसके आयतन में। तो अपन ने जो भी आवेश दिया वो कहां पे चला गया? इसके आयतन में। ये लो जी। अब अपन ने वही कंडीशन के अंदर से बिंदु P आर दूरी पर बिंदु P लिया है। इस बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव बताना है। तो वही अपने पास बिंदु P की 3 स्थितियां बननी है। कौन कौन सी? एक तो R ग्रेटर देन R, यानी बाहर, जब बिंदु P गोले के कहां हो? बाहर हो। तो फॉर्मूला तो अपना वही है, कोई दिक्कत ही नहीं। इंटीग्रेशन माइनस E डॉट डी आर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कौन सा आएगा बच्चों? बाहर वाला। और इस पॉइंट पर विभव बताते हो तो आप क्या करोगे? अनंत से परीक्षण आवेश को यहां तक लेके आओगे, तो यहाँ समाकलन की सीमा क्या हो जाएगी बच्चों? अनंत से R। तो इस ठोस चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आया था? कोई चेंज नहीं होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहां पे रख दो, तो v इक्वल्स टू आपके पास बनेगा माइनस इंफिनिटी से r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। के क्यू को फिर से बाहर लिख लेते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? r की पावर माइनस 2 इंटू डी आर। यही बचेगा बच्चों, r की पावर माइनस 2 इंटू डी आर। देखो रटना नहीं है, मैंने कहा देखो विभव को याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपन को क्या करना है बच्चा पार्टी? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप किसी बिंदु P पर या कोई भी बिंदु हो उस पर विभव बताना चाहते हो, तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना, अनंत से एक परीक्षण आवेश को उठाओ,
उसको उस बिंदु P तक लेके आओ, उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत विभव। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक तरीका और भी है अपने पास। अनंत से बिंदु P तक यहां पहले कार्य निकालो, फिर विभव क्या था उस कार्य में उस आवेश का भाग लगा दो जिसको अपन लेके आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जो अपना मेन तरीका है ना, मेन तरीका तो जिंदाबाद है यहाँ पर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, अनंत से एक परीक्षण आवेश को लेके आओ बिंदु P तक, बिंदु P तक लाने में आप कार्य निकाल लो, फिर उस कार्य को डिवाइड कर दो किससे? इस परीक्षण आवेश से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? विभव आ जाएगा इस बिंदु P पर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच रिलेशन पढ़ा है। अब विद्युत क्षेत्र अपने को पता है कि गोले के बाहर कितना होता है, सतह पर कितना होता है और अंदर कितना होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे विद्युत क्षेत्र के रूप में। विद्युत क्षेत्र अपने को पता है, वैल्यू रखेंगे, समाकलन करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन अपना जो मेथड था वो क्या था कि आप अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेके आओ, कहां तक? उस बिंदु P तक, और जो कार्य होगा उसको आवेश से डिवाइड करो तो अपने पास विभव आता है। तो आप एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं, आपको करना क्या है, एक अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला था KQ/R। इसे लास्ट लेक्चर के अंदर देखना, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव देखा था KQ/R, और वहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि आप अनंत से एक आवेश को ले आओ और लाने में कार्य निकाल लो। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये जो पूरा गोला है ना, इसको आप बिंदु आवेश मान लो। क्या क्या कर दो? बिंदु आवेश, और इसका आवेश कितना है? +Q। इस गोले को आप बिंदु आवेश मानो, इससे R दूरी पर आपके पास बिंदु P है, ठीक है? ये भूल जाओ कि ये गोला है, ये मान लो +Q आवेश है। अब आपको इस बिंदु P पर क्या करना है? अनंत से एक परीक्षण आवेश को लाना है उसमें का। तो चलते हैं बच्चों आगे। R⁻² इंटू dr समाकलन करोगे तो अपने पास क्या बनेगा? KQ -1/R, और अनंत से R हो जाएगा, इंफिनिटी तो 0, तो V इक्वल्स टू वैल्यू वही आ जाएगी वापस KQ/R। बोलो जी, गोले के बाहर विभव कितना हो जाएगा? KQ/R। अब ध्यान से देखो बच्चों, बात करते हैं किसकी? सतह की। तो सतह पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। सतह के लिए तो बहुत अच्छा सा तरीका है। आप क्या करोगे? स्मॉल r को क्या रख दोगे बच्चों? कैपिटल R। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? KQ/R। ये लो जी। अब देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है अपनी? R<R, यानी अंदर आपका बिंदु P कहां पर हो? अंदर। तो उस बिंदु पर अपन विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? तो इन सबको मैं मिटा दूं, आप नोट करो जल्दी। देखो बच्चों, अंदर की बात करते हैं अपन। कौन से सर, कौन सी अंदर की बातें कर रहे हो आप? अरे मैं इस गोले की बात कर रहा हूं। देखो ये आपके पास त्रिज्या है कैपिटल R। अपन ने बोला कि जो भी आवेश दोगे आप कहां जाएगा वो? इसके संपूर्ण आयतन में। चलो जी, संपूर्ण आयतन में चला गया। फिर अपन ने बोला कि ये बिंदु P है जिसकी दूरी कितनी है बच्चों? R है। तो अपन क्या करते हैं? इस पर विभव निकालते हैं। तो मैंने अंदर की साइड विभव निकालने का एक तरीका बताया था। इसके लिए बच्चों अपन विभव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ P.dr, यानी अपन आवेश को अनंत से कहां पे लाएंगे? पहले सतह तक। तो अनंत से कैपिटल R, लिमिट होगी माइनस, फिर आप में इसको ऐड करना है, आवेश को सतह से कहां पे लेके जाओगे? बिंदु P तक। तो ये कैपिटल R से स्मॉल r, P.dr। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो
आउटसाइड वाला आएगा, यानी बाहर विद्युत क्षेत्र कितना था, और यहां पर विद्युत क्षेत्र कौन सा आएगा, ई इनसाइड वाला। तो देखो बच्चों, अभी अपन ने इनसाइड की बात की है। इनसाइड आप विद्युत विभव कैसे निकालते हो, अपन सबसे पहले अनंत से आवेश को कहां पे लेके आएंगे, सतह तक, सतह से फिर कहां पे लेके जाएंगे, बिंदु P तक। तो दो स्टेप के अंदर अपन ने पोटेंशियल को लिखा है, अनंत से सतह तक, फिर सतह से अंदर पॉइंट P तक। चलो अब विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताओ दोनों की। आउटसाइड विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R², और E इनसाइड, इसमें देखो बच्चों E इनसाइड 0 नहीं था, ध्यान रखना, E इनसाइड 0 नहीं है बेटा। अपन ने विद्युत क्षेत्र जब अचालक ठोस गोले की बात कर रहे थे, तब अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, KQ/R³ इंटू स्मॉल r। और ये फॉर्मूला कहां से लिखा है मैंने, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक या वीडियो आपको देख के आने पड़ेंगे, वहां से अपने को पता लगेगा कि E इनसाइड KQ/R³ इंटू r होता है। चलो ये दोनों वैल्यू अपन इसमें रखते हैं, तो V इक्वल्स टू आपके पास बनेगा इंफिनिटी से r, और ये बन गया KQ/R² इंटू dr, ये माइनस इस कैपिटल R से स्मॉल r, और E इनसाइड कितना है, KQ/R³ इंटू r dr। तो ये हो गया अपने पास, वैल्यू रख दी अपन ने। अब देखो बच्चों, समाकलन किसका होगा, यहां से देखो dr तो स्मॉल r का, तो माइनस KQ को तो मैंने बाहर लिख दिया, ये इंफिनिटी से r, और ये r की पावर -2 इंटू dr बचेगा यहां से। तो यहां से देखो KQ/R³, कैपिटल R भी बेटा कांस्टेंट है, ध्यान से देखो बच्चों, ये गोला है, इसकी त्रिज्या फिक्स है, इसका समाकलन नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको अपन बाहर लिख लेंगे, KQ/R³ और इंटीग्रेशन r dr, और इसकी सीमा कैपिटल R से स्मॉल r हो जाएगी। तो इसको नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं। चलो V इक्वल्स टू -KQ, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, -1/r, और लिमिट है इसकी इंफिनिटी से कैपिटल R। फिर यहां पर देखो -KQ/R³, और r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R²/2, और ये कैपिटल R से स्मॉल r। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो V इक्वल्स टू -KQ, r की जगह एक बार तो कैपिटल R, फिर माइनस अनंत तो 0 हो जाएगा, -KQ/R³, और यहाँ पे स्मॉल r की जगह एक बार तो स्मॉल r, और एक बार कैपिटल R, तो R²/2। ये लो जी, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना अपने को। V इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KQ/R, फिर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, KQ/2R³ इंटू R²। फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, KQ/R² इंटू 2, R²/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, बाकी आगे देखते हैं। और कट कौन रहा है, देखो R² से पावर कैंसिल, और तो कुछ नहीं कटेगा अपने पास। तो V इक्वल्स टू KQ/R माइनस KQ/2R³ इंटू R², और यहां से बनेगा आपके पास KQ/2R। देखो बच्चों, KQ/2R बचेगा, ये KQ/R और ये KQ/2R, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 3KQ/2R। देखो दोनों को ऐड करो, ये KQ/R है और ये KQ/2R है, तो कितना हो जाएगा 3/2 KQ इंटू R माइनस KQ/2R³ इंटू R²। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, KQ/2R कॉमन आ जाएगा, KQ/2R,
चलो इसको मिटा देते हैं, इधर कैलकुलेशन करते हैं इसकी आगे और क्या आता है। ये बनेगा अपने पास के क्यू अपॉन, एक बार चेक कर लो थोड़ा सा, ठीक है जी, के क्यू बाई 2r कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से तो अपने पास बचेगा 3 माइनस यहां से बचेगा अपने पास r स्क्वायर अपॉन, ये बचेगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये लो जी। चलो देखो आगे, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2r, इसका एलसीएम लो तो r स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से तो बनेगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चलो जी बहुत अच्छे, यहां से 1 अपॉन r स्क्वायर को बाहर लिखोगे तो आपके पास बनेगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये बच्चों इस गोले के अंदर विद्युत विभव की वैल्यू आ गई, बहुत बड़ी सी वैल्यू है। देखो याद करोगे तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपको, लेकिन के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वैल्यू कहां पर है बच्चों, ये है इस गोले के अंदर। अब देखो ध्यान से नोट करो इसको, आगे देखते हैं अपन। इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं, इस स्मॉल r की वैल्यू में 0 रख दूं यहां से। देखो यदि स्मॉल r इक्वल्स टू 0, यानी आप कहां पे पहुंच गए बच्चों, सेंटर पे पहुंच गए, क्या केंद्र पर। आप देखो केंद्र पर पहुंच गए, स्मॉल r की वैल्यू 0 करते ही पॉइंट P कहां पे चला गया, इस गोले के केंद्र पर। तो केंद्र पर वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, तो v सेंटर इक्वल्स टू केवल ये 3r स्क्वायर बचेगा आपके पास। ध्यान से देखो, ये था के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और यहां से बचेगा केवल 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, तो vc इक्वल्स टू था आपके पास, यहां पे देखो के क्यू, सॉरी 3kq अपॉन 2r बचेगा। अब देखो 3/2 को अगर मैं छोड़ दूं तो kq अपॉन r, देखो ये kq अपॉन कैपिटल r, ये बच्चों कहां पे था विद्युत विभव, सतह पर था क्या, सरफेस पर। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि केंद्र पर विभव का मान 3/2 गुणा होता है किसका, सतह का। ठीक है जी, तो यहां से केंद्र पर विभव 3/2 यानी 1.5 भी लिख सकते हैं, यानी केंद्र पर जो विभव होता है वो सतह का 1.5 गुणा होता है। ये लो जी, ध्यान से देखो, अपन ने बोला कि ये अपने पास पॉइंट P अंदर था, तो अंदर आपके पास विभव कितना आएगा, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने पास, तो अपन क्या करते हैं, इस r की वैल्यू 0 रख लेते हैं, यानी केंद्र पर निकाल लेते हैं। केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, यहाँ r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास केंद्र पर विभव का मान पृष्ठ के विभव से कितना गुणा है, 1.5 गुणा है। तो अब इन तीनों कंडीशन का अपन ग्राफ बनाते हैं, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट करो जल्दी। देखो बच्चों ग्राफ बनाते हैं इसका, अपन तीनों कंडीशन लिख लेते हैं। पहले तो आउटसाइड बताओ कितना आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल r, दूसरा v सरफेस पे कितना आया था बच्चों, के क्यू अपॉन कैपिटल r, और जब अपन इनसाइड की बात करते हैं तो सेंटर वाली कंडीशन लिख लेते हैं। सेंटर पर कितना आया था, 1.5 इंटू vs, यानी केंद्र पर विभव का मान सतह का कितना होता है, 1.5 गुना। तो देखो ग्राफ देखते हैं इसका,
ये तो है R और ये है V। तो देखो ध्यान से, पहले अपन सतह की बात कर लेते हैं। सतह पर जो वैल्यू आएगी वो R इक्वल्स टू R पर कितना आया था, यहां से देखो V इक्वल्स टू KQ बाई कैपिटल R। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन सतह की बात करते हैं तो सतह पर एक फिक्स वैल्यू आती है। क्यों आती है? क्योंकि R फिक्स हो जाता है। यहाँ पर R वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, गोले की त्रिज्या नियत है, बदलती नहीं है। एक बार जितनी त्रिज्या का आपने गोला लिया है वो त्रिज्या उतनी ही रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो सतह की बात करें तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी कांस्टेंट ही मिलती है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और विभव भी कितना होगा, KQ अपॉन कैपिटल R। ये फिक्स वैल्यू है। R यानी दूरी पे निर्भर नहीं कर रही है। वेरिएबल कौन है, स्मॉल r है। देखो ये चेंज हो रहा है, ये कभी बाहर जाता है, कभी सतह पर, कभी अंदर, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जबकि कैपिटल R गोले की त्रिज्या है वो फिक्स है। अब देखो सतह पर वैल्यू कितनी आ गई, KQ अपॉन R। सतह के बाहर भी क्या था, R के व्युत्क्रमानुपाती, तो बाहर R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बच्चों। ये लो, तो ये वाला रीजन कौन सा आ गया, R ग्रेटर देन R वाला। अब देखो अंदर अपने पास वैल्यू ये आई थी, तो इसका ग्राफ अपने पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अपन ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। देखो केंद्र पर वैल्यू कितनी है, VS की 1.5 गुना है। तो देखो केंद्र पर तो वैल्यू ये आ गई, सॉरी सतह पर वैल्यू ये आ गई, केंद्र पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखो यही होगी क्या, ये वाली वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू VS। ध्यान से देखो, अगर अपन केंद्र की बात करें तो केंद्र तो यही है। यहाँ पर देखो, जहां पर R0 हो जाए वो क्या है, केंद्र है। और केंद्र पर वैल्यू देखो कितनी है, VS की 1.5 है। क्लियर है बच्चों? यहां तक देखो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। पहले अपन सतह पर बना लेते हैं। सतह पर वैल्यू फिक्स थी KQ अपॉन कैपिटल R। फिर अपन ने बोला कि बाहर चलते हैं तो V R के साथ क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। फिर अपन ने बोला कि केंद्र पर अगर अपन विभव की बात करें तो वो सतह का कितना होता है 1.5, तो यहां तक तो ये हो गया सतह का। देखो R बराबर 0 करो तो आप केंद्र पे पहुंच गए, और केंद्र पर विभव का मान सतह का 1.5 गुना। बोलो क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास गोलीय कोष। फिर गोलीय कोष की बात की, खोखले गोले की बात की, ठोस चालक गोले की बात की। उन पर तीनों स्थितियों पर अपन ने विभव निकाला था। अब अपन ने बात की ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, तो ये भी बाहर सतह पर और अंदर तीनों बातें हो गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो पहले वाला पढ़ा था अपन ने उसके लिए भी आप ग्राफ बना सकते हो। खोखला गोला, गोलीय कोष और चालक ठोस गोले के लिए भी ग्राफ बना सकते हो। उसका भी मैं बना के बता देता हूं आपको, क्योंकि 12th बोर्ड के लिए अपना इंपोर्टेंट है, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ये बात करेंगे अपन किसकी, खोखले गोले वाली जो कंडीशन पड़ी थी ना अपन ने, खोखला गोला या गोलीय कोष और एक चालक ठोस गोला। ठीक है, ये कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं अपन। वहां पर देखो V आउटसाइड कितना आया था बच्चों, KQ अपॉन स्मॉल r। V सरफेस पे कितना आया था, KQ अपॉन कैपिटल R। और V इनसाइड कितना आया था, अंदर की ओर। अंदर की ओर भी उतना ही आया था जितना सतह पर था। तो वहां पर ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, चलो मैं दोनों ही बना देता हूं। यहाँ पे ये तो R है और ये V है। देखो सतह पर और इनसाइड दोनों जगह वैल्यू सेम है बच्चों। ध्यान से देखो, ये R लेस देन R यानी इनसाइड, ये R इक्वल टू R सतह पर, और यहां पर जो वैल्यू थी कितनी थी, KQ अपॉन कैपिटल R। अब ध्यान से देखो ग्राफ ये बनेगा, यहां तक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है मैंने, कि आप देखो यहां से ये खोखला गोला है, ये पॉइंट P अंदर है सपोज करो, तो देखो केंद्र से लेकर सतह तक, केंद्र से लेकर सतह तक वैल्यू बदल ही नहीं रही है, सेम वैल्यू आ रही है।
के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। सतह पर के क्यू अपॉन आर, अंदर भी कितनी है के क्यू अपॉन आर। बाहर चलते हैं तब वैल्यू चेंज होती है कितनी, देखो आर की व्युत्क्रमानुपाती है, तो बाहर का ग्राफ ये बन जाएगा बच्चों। ये देखो केंद्र से आप सतह तक चले, केंद्र से सतह तक, तो v की वैल्यू कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही है, यानी फिक्स वैल्यू मिल रही है अपने को के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, तो ये कांस्टेंट वाला ग्राफ हो गया। फिर गोले के बाहर अपन देखें तो v आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ये बाहर व्युत्क्रमानुपाती हो गया। चलो बच्चों क्लियर है दोनों ग्राफ, पहले वाले का ये है, सेकंड वाले का ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे अपन किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।